नमस्ते। आप सुनने वाले हैं मृदुला गर्ग की कहानी उर्फ सैम को। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। सावन प्रताप सिंह अमेरिका से भारत में कुछ दिनों के लिए आते हैं तो माँ बाप भाई बहन सिर आंखों पर उन्हें बैठाते हैं जैसे कोई बड़े दुश्मन से विजय प्राप्त करके लौटा है। जो दोस्त खुद को बड़े होशियार समझते थे उन दोस्तों में आज दावत देने के लिए बड़ी होड़ सी लग जाती है। इन सभी के लिए अमेरिका से सौगात भी लाता था सावन, जिसमें बिजली के छोटे छोटे उपकरण, श्रृंगार का सामान, नायलॉन, टेरिलिन की कमीज़ें, साड़ियाँ आदि। इन चीज़ों के लिए नाते रिश्तेदारों को लार टपकाते देखा है उसने। तो कभी कभी मन होता है कि चिल्लाकर कह दे इनसे कि कहीं बेहतर सामान हिंदुस्तान में मिलता है। वापस जाते समय अमेरिकी दोस्तों के लिए खरीद कर लेकर कुछ हिंदुस्तानी चीज़ें जाना चाहता है, पर हवाई अड्डे पर जब्त कर लेते हैं। हिसाब करें तो पैन एम हवाई जहाज़ से आना जाना अच्छा है, पर एयर इंडिया से ही आना जाना करते हैं, क्योंकि उनको डर था कि सावन प्रताप सिंह भारतीय है और भारतीय हवाई जहाज़ से प्रवास नहीं करता। यह उचित नहीं। अंग्रेज़ों जैसी अंग्रेजी सावन नहीं बोल सकता। अंधा भी सुने तो समझ जाता है कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजी बोल रहा है। अमेरिका के लोगों ने सावन प्रताप सिंह को सैम नाम से पुकारना शुरू कर दिया। कितना शक्तिशाली हथियार है किसी का अस्तित्व मिटाना, पर किसी यूरोपियन का नाम बिगाड़ते कुछ कभी देखा ही नहीं। खुद गलत अंग्रेज़ी बोलने पर उन्हें शर्म नहीं होती और सही अंग्रेज़ी बोलते हुए भी सावन को भारतीय होने की मजबूरी बन ले डूबती है। सावन 15 बरस पहले अमेरिका पढ़ाई के लिए आया था। बाद में शादी होने के बाद जब वह अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका में लौटा तो अमेरिकियों ने व्यंग से पूछा, हर हिंदुस्तानी आदमी शादी करने के लिए वापस हिंदुस्तान क्यों जाता है? तब सावन ने जवाब दिया, मेरी जड़ें वहाँ है, उनकी जड़ें वहाँ है। जड़ों से जड़ें न मिले तो मिलन कैसा? पर सावन का स्कूल महाविद्यालय हमेशा हिंदी में अव्वल आना यह तय होता था। उन्हें कई पुरस्कार भी मिलते थे, पर हिंदुस्तान में आने के बाद किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सावन जाता है तो पहले अमेरिकी अंग्रेज़ी बोलता है, बाद में विशुद्ध हिंदी। तब वाहवाही खूब मिलती है। लोग कहते हैं 15 बरस विदेश में रहते हो गए, फिर भी अपनी भाषा पर ऐसा अधिकार। धन्य है भैया, धन्य धन्य। सावन ने माँ से कहा, मैं हिंदुस्तानी लड़की से शादी करूँगा, क्योंकि वहाँ के खाने में न मिर्च मसाला न घी तड़का, इसीलिए लज्जी खाना बनाकर खिला सके। जब अपनी पत्नी को अमेरिका लेकर गए तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी औरत का श्रृंगार करती है, चौड़ी लाल बिंदी, भरा भरा जूड़ा, लकदक साड़ी, झनझन करती चूड़ियाँ, जेवर पहनती है। पर कुछ ही दिनों में सावन ने देखा रसोई घर में ज़्यादा समय सजने संवरने में जाने लगा। बाद में बाल कटवा लिए, जीन्स पैंट पहनना शुरू किया। उसका नाम आशा रानी से ऐश बन गया। वह सावन को अच्छा नहीं लगा। उसको 2 बच्चे हुए। लड़की का नाम कविता था, पर उसे कैटी कर दिया गया, और बेटे का नाम अर्जुन था, उसे आर्ची कर दिया गया।
पति पत्नी में बड़ा लगाव है क्योंकि वह आशा को अपनी जड़ मानते थे। आशा रानी अमेरिका में ऐसे रच बस गई कि 6 हफ्ते भारत में तंग आ जाती है। हिंदुस्तान में रिश्तेदारों की चीख चीख सुननी पड़ती है। घर में तीसरे आदमी की दखल नहीं होती। विदेशों में उसे अमेरिका के मकान में 4 बेडरूम, रंगीन टीवी, स्टडी में कंप्यूटर, रसोई घर में हर विद्युत उपकरण मिल जाते थे। सावन को 30,000 रुपये पगार था। इस कारण हिंदुस्तानी को लगता है जब उसके जेब में डॉलर है तो चेहरे का भाव ऐसा होता है जैसे उसका ही चेहरा उस पर छपा है। सावन को यह डर रहता है कि वह बूढ़ा हो रहा है और खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है यहाँ रहा तो आशा और वृद्धाश्रम में यानी ओल्ड पीपल्स होम में रहना पड़ेगा, क्योंकि आर्ची और कैटी अपना नाम अर्जुन और कविता है यह भूल भी गए हैं। उन्होंने सर्जन जॉर्ज से उनकी शादी हो गई। अमेरिका में सारे रिश्तेदारों में उनके बच्चे जब जाते हैं तब सावन से बात करने से भी हिचकाते हैं। कभी कभी क्रिसमस ईस्टर पर केक भेज देते हैं। सावन खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। अमेरिका में वृद्धाश्रम में हफ्ते 10 दिन में एक मौत होती है। यही सबसे बड़ा त्यौहार शव यात्रा हो गया है उन वृद्धाश्रमों का, क्योंकि सबको मालूम होता है अगला नंबर अपना भी हो सकता है। अमेरिका में संशोधन हुआ कि डिब्बे का दूध बच्चों के लिए गलत है। माँ का दूध, माँ का स्पर्श बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। आर्ची को आशा अलग कमरे में रखती थी। वह कब सोया, कितने समय सोया, दूध की बोतल मुंह में दी जाती थी, प्लास्टिक की नैपी लगा दी जाती थी। फुंसियाँ फोड़ के लिए अमेरिका में बढ़िया बढ़िया पाउडर उपलब्ध थे। सावन को अब हिंदुस्तान याद आने लगा। वृद्धाश्रम में रहना उचित नहीं। उसे 2 भाई और एक बहन थी। भरा पूरा परिवार था। उसने मन में सोचा कि इस बार हिंदुस्तान जाएगा तो अपना खुद पक्का मकान का इंतज़ाम करके आएगा। 6 महीने पहले बड़े भाई पवन ने पिताजी को ज़मीन जो मिली थी उस पर मकान बनवाना शुरू कर दिया था। वह ज़मीन कम दाम पर मिली थी। जगह का नाम था पुष्प विहार, पर वह सावन को पसंद नहीं। पर एक दोस्त ने बताया वह सुंदर मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं। वह दिल्ली का सबसे बड़ा सुंदर इलाका है, सबसे खूबसूरत इलाका है। सावन ने भाई से पूछा, मकान कब तक बन जाएगा? पवन ने पत्र में कहा, 1 मंजिल का काम पूरा हुआ है। उसे फिर से बुढ़ापा याद आने लगा। अमेरिका में पैसे बचते नहीं। हिंदुस्तान और अमेरिका के रहन सहन में बड़ा अंतर है। बुढ़ापे में हाथ पांव से आदमी लाचार होता है। हिंदुस्तान में रहन सहन को कम खर्चा होता है। मुझे भी चिंता है, पिताजी के समान ज़्यादा दिन जीना चाहता है सावन भी। उसे अचानक याद आया कि दरियागंज की तंग गलियों में 2 कमरों में सावन की जिंदगी गुजरी। सरकारी स्कूल में शिक्षा पूरी हुई। सावन ने पवन से घर की पूरी जानकारी ली। उसी कारण उसे हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय संयुक्त परिवार अच्छे लगते हैं। अमेरिका में बुजुर्ग व्यक्ति को संभालने वाला या देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। पुराने लोग कहते हैं बुरे से बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। सावन सोचता है कुछ भी हो जाए, पर वह वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। वह सोचता है भारत जाकर छोटे भाई के बच्चों में से किसी एक को संभाल लूँगा और ठाठ से अपने मकान में रहूँगा। अमेरिका में जो भी काम मिला वह किया और यश किया। खूब पैसा कमाया। हवाई जहाज़ से उसे पुष्प विहार की पहचान तो नहीं पाया, पर बिजली की चमक से सावन झूम उठा।
माता पिता को उपहार में रंगीन टीवी और वीसीआर और माँ की नई नई मैक्सी देखकर बहुत खुश हुई माँ। पिता ने सावन से पूछा, तुम क्या कभी हिंदुस्तान नहीं लौटोगे बेटा? माँ ने कहा, बहुत पैसा कमाया है, यह आकर कोई भी व्यापार कर सकता है तू। सावन कहता है, अपना मकान न हो तो क्यों लौटकर आएगा कोई? मेरा मन यही अटका रहता है, कहाँ है मेरी जड़ें? कोई है ऐसा घर जिसे मैं अपना कह सकूं? तब पिताजी कहते हैं, बहुत पैसे लगाए हैं इस मकान को बनाने में, इसीलिए मकान उसके नाम और खेती पवन और श्रवण के नाम कर दी। श्रवण को लगे तो वह ऊपर मकान बना सकता है, किराए से भी दे सकता है, 5,000 हर महीने मिल सकते हैं। फिर वह कहते हैं, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, बच्चों की परवरिश अच्छी होती है। सावन ने कहा, पवन ने कितने पैसे लगाए हैं पिताजी? पिताजी ने बताया, 3 लाख। सावन ने कहा, मैं दे दूंगा, मकान मेरे नाम कर दीजिए, ऊपर की मंजिल मैं बनवाऊंगा, उसके लिए श्रवण और मैं हमेशा साथ रहेंगे। पिताजी के कमज़ोर हाथ पकड़कर कातर कंठ से सावन बोला, मुझे अपनी जड़ों से मत काटिए, हिंदुस्तान लौट आने के तमाम दरवाजे बंद मत कीजिए। यह मकान होगा तो मुझे लगेगा, हाँ, मेरे देश में मेरा नाम सुरक्षित है, अपनी तरफ खींचेगा वह हर पल मुझे, वरना समझ लीजिए एक तरफ से मैं मर गया। माँ रोने लगी, पिताजी ने छाती से लगा लिया। इस कहानी के उद्देश्य में हम देखेंगे कि उर्फ श्याम, इस कहानी में लेखिका ने कई विषयों को दिखाया गया है, जैसे हवाई जहाज़ के टिकट दूसरों के सस्ते थे पर एयर इंडिया के ही लेने चाहिए, भारत विषयी प्रेम दिखाया दिया है। माँ का दूध बच्चों के लिए उपयुक्त है, यह संदेश है। विदेशों की संस्कृति कितनी अलग है भारतीयों से। प्रवासी भारतीयों के जीवन से लेकर वृद्धावस्था के कटु अनुभव, असफल वैवाहिक जीवन, एकाकीपन, 2 पीढ़ियों के मध्य में खट्टे मीठे संबंध। जैसे उसने कहा कि मेरी पत्नी भी अमेरिका आकर बदल गई, बच्चे भी बड़े होकर अमेरिका में ही हमेशा के लिए बस गए, कभी कभार मिलने आते हैं, पर सावन को तो अपना गांव अपना देश हमेशा याद आता है। इस कारण वह कहता है कि मैं अमेरिका के वृद्धाश्रम में नहीं मरना चाहता, मैं अपने परिवार में अपने माता पिता भाई के साथ हिंदुस्तान में ज़िंदगी के आखिरी पल गुजारना चाहता हूँ। जो भारत विदेश जाते हैं उनकी यही हालात हो रहे हैं। बुढ़ापे में प्रवासी भारतीय की मन की व्यथा को लेखिका ने इस सावन प्रताप सिंह के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। भाषा शैली एकदम सरल है, साथ ही लेखिका ने कई विभिन्न मुद्दों को भी सामने लाया है, जैसे वृद्ध समस्या, बदलती हुई संस्कृति, पारिवारिक एक जगह रहना चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, आदि कई मुद्दों को भी सामने लाया है। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग की कहानी उर्फ श्याम को। संक्षिप्त में स्वर था डॉक्टर लावणी विजय भास्कर।